बहुत ही इजी वे में आज की क्लास को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज ये भाई आज हमारा रहने वाला है फैक्टर नंबर क्लास के 2 और आइए इसके अंदर में काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टर आज फैक्टर के अंदर में सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि गुणनखंडों का योग किस प्रकार से होगा उसको समझेंगे एक एक करके। तो देखिए सम ऑफ फैक्टर्स किस प्रकार से काम करता है, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर हेडिंग डालूं कि सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, भाई ये बहुत ही आसान चीज है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज नहीं है, आसान चीज है। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि भाई देखो यार, कोई अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि 12 का फैक्टर, ठीक है, कुछ याद कराने की कोशिश करूंगा। 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर हम क्या लिखते हैं भाई, एक तो लिखते हैं कि भैया 1 से ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है और 12 से भी कट जाता है। अगर और हमसे सवाल किससे पूछा जाता है, पूछता है इस प्रकार से मेरा भाई कि आप ये बताओ कि इसमें गुणनखंडों का योग, ये जो 12 का फैक्टर है ना, ये जो 12 का फैक्टर है, इन सभी का आपस में योग कितना होगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ए से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो 12 6 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 22 और 3 25, 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया, 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, ये पहला सवाल है। अभी इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा कैसे करना होता है। उसके बाद इसी के अंदर से पूछा जाता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर पूछा जाता है, सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, तो इवन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इवन फैक्टर का मतलब ये चीज हो गया मेरा भाई कि यहाँ पर सम संख्या कितना है उन सभी का योग। ठीक है, सम संख्या, तो सम संख्या कितना हो गया 2 और 4 6, 6 6 12, 12 12 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी में से पूछा जाएगा कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये अगला चीज पूछा जाता है। और ऑड फैक्टर क्या होता है, जो विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर 1 है और 3 है, ये 2 जो है वो विषम संख्या है, तो 1 और 3 मिला करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 4 28, टोटल फैक्टर 28 है, मतलब सभी फैक्टरों का योग कितना हो गया 28, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये तरीका पहला तरीका है कि सम ऑफ फैक्टर्स का हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसी का अब आपको तो देखिए जैसे हमने लिख दिया, कभी कभार ऐसे लिख दिया 1024 का सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो भाई इसका गुणनखंड तो आप कर नहीं पाएंगे ना। तो वहां पर क्या करते हैं, इसी का डुप्लीकेट रूप आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे अभी अभी आपने देखा कि 12 का फैक्टर को हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे थे, 1 2 3 4 6 और 12, हमने ऐसा लिखा। आप एक बात बताइए, क्या हम इस 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 3 गुना 4 मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में, तो 4 मेरा क्या है, 4 मेरा अभाज्य गुणनखंड है नहीं है, तो फिर 4 को भी तोड़ना पड़ता है 2 गुना 2 में। ठीक है, तो अब जो बनेगा वो बन जाएगा इसका इस प्रकार से कि भाई देखो 2 गुना 2 है कि 2 का स्क्वायर बनेगा और इंटू एगो 3 बचा है तो 3, तो ये प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दिया अभाज्य गुणनखंड विधि में। अब इसका सम ऑफ फैक्टर्स जब आप निकालेंगे ना, तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के तरीका को समझेंगे आप। देखिए जब हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं ना, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर मतलब समझ रहे कि इसमें कितने गुणनखंड हैं, तो ये तो पावर में 2 है तो एक बढ़ा करके लिखते हैं 3, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 रखता है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि 12 का टोटल सम ऑफ फैक्टर्स कितने गुणनखंड है, तो ये टोटल कितना है 6 है, ये 6 है। ठीक है, तो ऐसे निकालते थे, लेकिन बात यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर का नहीं है, सम ऑफ फैक्टर्स का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझेंगे भाई कि सम ऑफ फैक्टर्स जब हम निकालेंगे, SOF फैक्टर्स, तो देखो भाई जैसे यहाँ पर 2 के पावर में 2 है ना, 2 के पावर में 2 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहले 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 3 प्लस 2 के पावर में 4, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक गया है 2 तक गया है, तो हम 2 तक ही जाएंगे, तो हम ज़्यादा यहाँ चल गए। ठीक है, 2 तक ही जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक पूछा जाएगा वहाँ तक आपको ऐसे करके लेके चलना है। चल गए, 0 के मतलब 2 के पावर में 2 है तो 2 के पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 के पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2, यहां तक बात क्लियर है। बीच में इंटू का साइन लगाएंगे यहां पर, उसके बाद इस पर विचार करेंगे, 3 के पावर में 1 है, इसका मतलब क्या है कि 3 के पावर में 0 है इंटू 3 के पावर में 1, यहां तक काम खत्म होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम 2 के पावर में 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 के पावर में 1 2 हो गया और 2 के पावर में 2 का मतलब 4 हो गया, तो टोटल यहाँ पर जो भी होगा देखेंगे हम, 3 के पावर में 0 मतलब 1 और प्लस 3 1 के 3, तो यहाँ पर 4 2 6 1 7 हो गया, 7 गुना 4 टोटल कितना हो गया मेरा भाई 28 हो गया।
कितना हो गया 28 हो गया कि नहीं हो गया 28, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स 28 आया। और यहां पर भी आप देखेंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स जो आया था वो आपका 28 ही था। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक तरीका, लेकिन इसको हमें बड़े बड़े नंबर्स में इस प्रकार से लगा के करना है। ठीक है, इसी का दूसरा रूप क्या है मेरा भाई, दूसरा रूप ये है कि अगर सम ऑफ इवन फैक्टर बोलेगा ना, माफ कीजिए, सम ऑफ इवन फैक्टर तो हम कैसे करेंगे, तब हम ऐसे करेंगे मेरा भाई, सम ऑफ जब इवन फैक्टर बोलता है तो इवन वाले को लेना है, इवन वाले को। ठीक है, लेकिन देखिए तब 2 के पावर में सिर्फ 0 को छोड़ देंगे, 2 के पावर में 0, क्योंकि देखिए अगर 2 के पावर में 0 को लेंगे तो ये कौन सा नंबर देगा, विषम संख्या दे देगा मेरे भाई। 2 के पावर में 0 का मतलब 1 है, तो इसको छोड़ के सबको लेना है। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर में, सम ऑफ इवन फैक्टर में। ठीक है, तो 2 के पावर में ये जो 0 है इसको छोड़ देंगे, 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 हो गया खत्म। अब इसके देखिए 3 बचा, 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1, इसकी बात बनेगा। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर में 1 तो 2 प्लस 2 के पावर में स्क्वायर यानी कि 4, बात है ही है भाई। 2 के पावर में 1 का मतलब 2 हो गया, 2 के पावर में 2 मतलब 4 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3, बात खत्म। 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 गुना 3 और 1 4 हो जाएगा, टोटल हो गया आपका 24। सम ऑफ ये आ रहा है इवन फैक्टर, यानी कि सम संख्याओं का योग, सम गुणनखंड को सम गुणनखंडों का योग। उसके बाद इसी के अंदर से आपको ये पूछा जा सकता है मेरा भाई कि सम ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, ऑड फैक्टर, ऑड यानी कि विषम संख्या। तो ये जो दो विषम संख्या जब भी बात करेगा भाई, तो 2 मेरा क्या है, सम संख्या, तो इसका लेने का जरूरत है नहीं, लफड़ा खत्म हो गया। बाकी जो बचेगा 3 4 5 उसको ले लेना, तो 3 के पावर में 1 वाले को ले लेंगे, तो 3 के पावर में पहले 0, उसके बाद प्लस 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 0 का मतलब होता है 1 प्लस 3 के पावर में 1 का मतलब होता है 3, टोटल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये बात बनेगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आप समझ पाएंगे, सम ऑफ फैक्टर्स का क्या खेल है इसको आप समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सवाल है सम ऑफ फैक्टर्स का, इसको करने का कोशिश कीजिए। देखिए लिखा गया 19,600, क्या लिखे हैं भाई, लिखे हैं ये कि 19,600 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि SOF, सम ऑफ फैक्टर्स पूछा गया है। ठीक है, गुणनखंडों का योग। तो देखिए सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, तो 19,600 का मतलब क्या होता है, 19,600 का मतलब क्या होता है, आप पहले बताएं, आप पहले बताएं कि 19,600 का मतलब क्या होता है। देखिए अंतिम में 2 0 का मतलब क्या है, एक चीज आपको बताए थे कि कभी भी 10 रहता है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको नोट करेंगे। 10 रहता है तो उसका अंतिम में 2 × 5 लिखते हैं। कभी भी अगर 100 रहेगा तो उसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। कभी भी 1000 रहता है तो क्या लिखते हैं मेरा भाई, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। ये बात कितने आदमी को पता है, एक बार कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम अंतिम में 2 0 लिख देखेंगे तो हम लगा देंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगा देंगे 5 का स्क्वायर, ताकि 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है, दोनों को ऐड मतलब गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा। ठीक है, बात बन जाएगा वही बात, तो करते हैं हम इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 196 है मेरा भाई, 196, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, तो 4 से भगा लगाते हैं, 4 से। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 4 16, 4 नाम 36, 4 4 16, 3 बचेगा, 4 नाम 36 कट जाएगा कि नहीं, जिससे हम पढ़ा पढ़ेंगे उसको लिख लेंगे, और कितना बार में काटेंगे उससे आगे लिखते हैं। ठीक है, तो एक 4 बन रहा है, 49 को क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो 7 गुना 7। तो देखिए 4 एक सम संख्या, प्राइम संख्या है नहीं, तो इसको भी तोड़ लेंगे, 2 गुना 2, इसका मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर है ये वाला। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर। तो इसी का बगल में आप लगाते हुए चलेंगे एक चीज और, कि भैया देखो यार, एगो 2 का स्क्वायर फिर से मिला है और एगो 7 का स्क्वायर मिला है। तो देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये दोनों को साथ में ले लेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर में 4 इंटू, यहाँ पर बन जाएगा 5 की पावर में 2 इंटू 7 के पावर में 2। ये बात बन गया कि नहीं बन गया। अब सम ऑफ फैक्टर चाहिए, कोई झमेला नहीं। ठीक है, तो 2 के पावर में 4 जैसे है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर में 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 के पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 3 प्लस 2 के पावर में 4, यहाँ तक बात खत्म। उसके बाद 5 के वाले हम बात करेंगे, तो 5 के पावर में पहले 0, फिर प्लस, फिर 5 के पावर में 1, फिर 5 के पावर में 2, यहाँ तक बात बनेगा। ठीक है, उसके बाद 7 आ गया है, तो 7 एक लाइन यहीं से लिखते हैं, 7 के पावर में 0 प्लस 7 के पावर में 1, ये बात खत्म हो गया। यहाँ पर वो 2 तक है, तो इसका आगे और एक बार जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर चल जाते हैं, फिर प्लस में 7 के पावर में 2, ये बात बनेगा। ठीक है, तो आप सबको जोड़ देते हैं। देखिए 2 के पावर में 1, 0 का मतलब 1 हो गया, ये प्लस 2 हो गया, ये प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा, और 2 का पावर में 4 यानी कि कितना हो गया, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेंगे। उसके बाद जो बनेगा सेकंड लाइन में, उसे को भी आप देख सकते हैं बीच में गुना करके। ठीक है, 5 का पावर में 1 यानी कि 1 हो गया, उसके बाद 5 का पावर में 5, उसके बाद 5 बचे 25, ये बात बना कि नहीं बना। उसके बाद जो बनेगा उसको गुना करके ये 7 को लिखते हैं, 7 के पावर में 0 1 प्लस
7 के पावर में 1 7 प्लस साथ साथ 49 और सबको इकट्ठा जोड़ देते हैं, बात बन जाएगा। ठीक है, इसको हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर इकट्ठा हम जोड़ देते हैं, कलर को चेंज करके जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 2 1 3 4 7 8 7 15 15 30 और 31 यहाँ पर बनेगा इंटू, बीच में इंटू है तो इंटू। उसके बाद देखिए 7 के पावर में 0 1 1 और 7 8 8 हो गया, 7 7 49, मतलब देखिए 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर 7 के पावर में 1 7 के पावर में 1 तो 49 1 50 और 7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 को डाल दीजिए। उसके बाद इंटू का फॉर्म में यहाँ पर कितना है। अब तीसरा नंबर पॉइंट कहाँ बना, तीसरा नंबर पॉइंट वो था क्या मेरे भाई, देखिए हमने 7 वाला लिख दिया है लेकिन ये वाला छूट गया, तो अब इसी को लिख देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 5 25 और 5 30 और 31, फिर यहाँ से 31। ठीक है, तो देखिए 31 इंटू 31, 31 का स्कोर बन जाएगा 31 इंटू 31, तो 31 का स्कोर बनता है 961 इंटू 57। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर सामने हो जाएगा। देखिएगा कैसे, देखिए 961 को गुना करना है 57 के साथ में, तो गुना करते हैं 7 1 के 7 7 6 42 के 2 हाथ मेरे 4 7 9 63 और 4 67। ठीक है, ये बात बना। उसके बाद देखिए 5 1 के 5 बनेगा और अंतिम में देखेंगे तो ये चीज बनेगा। देखिए अंतिम में 7 और फिर से 7, अंतिम में किसका 7 बन रहा है भाई, अंतिम में 2 को 7 यहीं पर है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल यह है भाई कि 23,100 के गुणनखंडों का योगफल एक को छोड़कर याद कीजिए। ठीक है, यानी कि 23,100 का जो भी गुणनखंड होगा उसको आप निकाल लीजिए। 23,100 का गुणनखंड हमने निकाल लिया, उसके बाद जो भी आएगा उससे 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम 23,100 का गुणनखंड निकालते हैं। 23,100 का गुणनखंड तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंतिम में डबल जीरो है, इसके लिए लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 231 बचा। 231 इसको कैसे तोड़ेंगे, अब एक बात बताइए, अंतिम में 1 है, कुछ समझ में आ रहा। देखिए इसको 7 से हम काट सकते हैं, 7 या 21 2 बचेगा, 7 या 21 कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो हम काट रहे हैं 7 से काट रहे हैं, कितना बार में जा रहा है, पहले 7 या 21 दे रहे हैं, तो 21 2 बचेगा, फिर 7 या 21 7। इस 11 को लिख सकते हैं 3 गुना 11 बराबर 33, कैसे शॉर्ट में कर दिए, तो ये पूरा हो गया टर्म और उसके बाद बनेगा 7 3 11, यानी कि 7 गुना 3 गुना 11 और बन रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें आगे हम कुछ कर सकते हैं इसके विचारधारा में। देखिए अब कुछ मिल भी तो नहीं रहा, 2 के पावर में 5 के सब अलग अलग है, तो सरिया लेते हैं एक बार। ठीक है, 2 के पावर में 2 इंटू 5 के, उसके बाद 3 है तो 3 को ले आइए आप। 3 के पावर में कुछ नहीं, 1 है मतलब, उसके बाद 5 के पावर में स्क्वायर है, उसके बाद 7 के पावर में 1 इंटू 11 के पावर में 1, ये बना सम ऑफ फैक्टर से इसका निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम एक बार इसको सवाल को दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए 2 के पावर में 2 का मतलब क्या है कि 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2, ये बात बना। उसके बाद बीच में इंटू का फॉर्म, 3 के पावर में 1 का मतलब 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1। ठीक है, उसके बाद फिर 5 के पावर में स्क्वायर का मतलब है 5 के पावर में 0 प्लस 5 के पावर में 1 प्लस 5 के पावर में 2, ये बात बना। उसके बाद 7 के पावर में 1 का मतलब क्या है कि 7 के पावर में 0 प्लस 7 के पावर में 1। ठीक है, उसके बाद 11 के पावर में 1 का मतलब क्या है कि 11 का पावर में 1 का मतलब है 11 के पावर में 0 प्लस 11 के पावर में 1, ये बात बनेगा। ठीक है, अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये निकल के आएगा, 2 के पावर में 0 का मतलब 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2 के पावर में 2 का मतलब 2 हो गया, 2 के पावर में 2 का मतलब 4 हो गया, ये एक चीज बना। 3 के पावर में 1 प्लस 3, ठीक है, 5 के पावर में 0 का मतलब है 1 फिर 5 और फिर 5 का स्क्वायर 25 बनेगा। ठीक है, फिर देखिए 7 के पावर में 0 का मतलब 1 हो गया, फिर प्लस 7 के पावर में 1 का मतलब 7 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 11 के पावर में 0 का मतलब 0, सॉरी माफ कीजिए, 11 के पावर में 0 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस फिर 11 के 11, बस ये बनेगा और भाई कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो सॉल्व कर दें, 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर 7 बना, उसके बाद 3 1 4 बना, उसके बाद देखिए 25 5 30 31 बना, उसके बाद 7 और 1 8 बनेगा और 11 1 12 बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे माइनस 1 घटाना भी है। ठीक है, देखेंगे, देखिए 7 चुके 28 यहाँ पर गुना कर दीजिए, उसके बाद 31 31, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 8 96, सबको समेट के गुना कीजिए मेरा भाई। जैसे सबको समेट के गुना करेंगे तो 28 इंटू 31 करना पड़ेगा, सबसे पहले 28 इंटू 31 कर दीजिए। ठीक है, 1 8 8 1 2 2 3 8 24 के 4 हाथ मेरा 2 3 6 2 8, ये बन गया मेरे भाई 8 6 8, 868 बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 8 24 के 4 हाथ 2 3 6 2 8, 868। 868 को फिर 800 जो 68 आया है ना यहाँ कर लेते हैं फिर। ठीक है, 868 को करना है 96 से। ठीक है, कर देते हैं। देखिए 6 8 48 का 8 हाथ मेरा 4, 6 6 36 और 4 40 के 0 हाथ मेरा 4, 6 8 48 और 4 हो गया 52, ये बात बना। 9 8 72 के 2 हाथ मेरा 7,
9 चौक 54, 9 चौक 54 और 7, 54 और 6 कितना हो गया 60 और 1 61 के एक हाथ में रहा 6 आपका, 9 अट्ठे 72, 6 78, ये बात बना। यहाँ पर देखिए 8 2 3, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 7 1 8, 83 3 2 8, 83 3 2 8, यही ना आया। तो इसको टोटल गुना करेंगे तो ये बन रहा है 83, अरे भाई रुक जाए यार, 83 क्या बना 83 3 2 8, इसमें एक माइनस कर देंगे ना, क्योंकि एक को छोड़ के बोला है तो एक को छोड़ देंगे, तो बन जाएगा 83, क्या बन रहा है, बन रहा 83 32 और 8 में एक घट जाएगा तो 7 बचेगा। ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला, ठीक है, सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर बन जाएगा। किसी व्यक्ति को यहाँ तक परेशानी दुविधा है तो बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करें यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब देखिए अब ऐसे जैसे सवाल है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया 1800 के समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। समगुणनखंड, ठीक है, अब सभी का नहीं करना है, अब छांट करके सम का निकालना है, ठीक है। तो जैसे 1800 है मेरा भाई, तो सबसे पहले तो 1800 का यहाँ पर पोस्टमार्टम कीजिए, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो अंतिम में 2 जीरो इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 तो लिख ही सकते हैं ना, 9 गुना 2, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, बात बराबर। यानी कि इसी को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सरिया दिए मेरा भाई, 2 के पार में 2 और 2 के पार में कुछ नहीं तो 1, तो टोटल 2 के पार में यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब पावर पावर सेम होता है और चीजें गुना में होता है और नीचे वाला सेम होता है तो पावर पावर ऊपर में जुटता है, ठीक है, यही सिस्टम है और कुछ नहीं। उसके बाद 3 के पावर में यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3 के पावर में 2 लिख लेंगे, उसके बाद 5 के पावर में 2। अब सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि सम संख्या पूछा गया, सम संख्या, ठीक है। तो ध्यान देंगे मेरा भाई, 2 के पावर में 0 सम संख्या है नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बनेगा, तो एक को छोड़ करके बाकी सबको ले लेना है, ठीक है, यही चीज है और कुछ चीज नहीं, ठीक है। सबको जोड़िए, सम ऑफ फैक्टर्स, तो 0 को छोड़ के 1 लेंगे, फिर स्क्वायर ले लेंगे, फिर यहाँ पर 3 ले लेंगे। इसको सबको सॉल्व कीजिएगा ना तो सम संख्या ही आएगा। 2 के पावर में स्क्वायर मतलब 4, 2 के पावर में क्यूब मतलब 8, तो सम संख्या ही आ रहा है, तो इस प्रकार से लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 0, 3 के पावर में क्या है 0 है। अब देखिए, अब किसी भी सम संख्या से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो सम संख्या ही देगा, ठीक है। देखिए जैसे 4 से अगर ये 4 मेरा सम संख्या है, इससे किसी भी संख्या को गुना कीजिए, 9 चौक 36 तो बनेगा सम संख्या ही बनेगा, ठीक है। अगर 4 से हम किसी को गुना करें 3, तो 4 तिया 12, तो सम संख्या ही बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो ये टोटल मेरा सम संख्या, अब सम संख्या के साथ किसी भी संख्या को हम गुना करेंगे तो वो हमको रिजल्ट क्या देगा, सम संख्या ही देगा। तो इस बात को आपका पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं 3 के पावर में 0 और फिर प्लस में 3 के पावर में 1 प्लस 3 के पावर में 2, ये बात खत्म। उसके बाद 5 वाले कैटेगरी को ले लेंगे, तो 5 के पावर में 0 प्लस 5 के पावर में 1 प्लस 5 के पावर में 2, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपके सामने से आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर में 1 का मतलब 2 प्लस 4 और प्लस 8, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर दिया, 3 के पावर में 0 का मतलब 1 हो गया, 3 के पावर में 3 और 3 का स्क्वायर 9, बात खत्म। अब 5 के पावर में 0 का मतलब 1 हो गया, फिर हो गया 5 1 के 5 और फिर हो गया 25, बात खत्म। अब देखिए आगे की बात करते हैं, 8 4 12 13 14, ठीक है, गुना 9 3 12 13, उसके बाद 25 5 30 31, किसी के साथ किसी को भी गुना कर लीजिए। जैसे हम गुना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि गुना कर लेते हैं, इसको इसके साथ गुना कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम इसके साथ पहले गुना कर लेते हैं, तो 14 एकम 14 के 4 हाथ मेरा 1, 14 या 42 1 43, ये बनेगा, इंटू फिर 13 कर देंगे, तो 13 से आराम से गुना हो जाएगा। 13 चौके 52 के 2, कहाँ है 2, एक ही ऑप्शन में है, डी नंबर राइट हो गया, अब करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं बट करने का जरूरत ही नहीं, ऐसे हम कर देते हैं। 13 चौके 52 के 2 हाथ में रहा 5, 13 39 और 5 कितना होता है 39 और 5 होगा 44 के 4 हाथ में रहा गया 4, ठीक है। 13 चौके 52 और 4 56, 56 42 आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो ये यहां तक कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया कि भाई यार कभी भी सम ऑफ फैक्टर्स बोलेगा या सम ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों का योग कुछ भी बोले तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर विषम बोलता है मेरे भाई, इसी में से अगर विषम बोलता तो आप क्या करते बताइए, आप क्या करते? आप बोलते कि भैया इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि विषम बोला है तो 2 का कोई काम ही लेना, 2 मेरा ये सभी टोटल सम संख्या में आएगा, तो हम केवल इसका क्या करते, केवल हम इसका जोड़ करके निकाल देते तो मेरा सम ऑफ ऑड फैक्टर निकल जाता, ठीक है। तो उम्मीद करें कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है मेरा भाई, ये सवाल आपके लिए है, इस सवाल को आपको बनाना है, ठीक है। 40 96 का सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, जो भी होगा आप निकाल के बताएंगे यहाँ पर, ये आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल आगे देखेंगे, ठीक है।
अब एक बात बनता है रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम होता है, इस बात को ध्यान देंगे। इसका मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम किस प्रकार से काम करता है, देखिए संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के रेसिप्रोकल का योग क्या होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का योग पूछा गया है, इसलिए यहां पर यह सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, बाकी और कोई यहां पर जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। एक छोटा सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 12 है, तो 12 के सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग अगर पूछेगा तो हम बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए 12 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा मेरा भाई, ठीक है। तो 1/1 होगा, फिर ये 1/2, सबको उलट देते हैं, ठीक है। 1/3 और 1/4, 1/6 और 1/12, 1/12 बीच में प्लस, सबका योग। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपके सामने आंसर हाजिर हो जाएगा। अब यहां पर करना क्या होता है मेरा भाई कि नीचे वाला का एलसीएम तो 12 हो जाएगा, 12, 12 से ये सब नंबर कट जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, मतलब ये कितने के बारे में आ रहा है, 12 के बारे में, 12 गुना 1 बराबर 12, 2 का ये 6 बार में काट देगा, 6 के 6, ये 4 बार में काट देगा, 4 1 के 4, ये 3 बार में काट देगा तो 3 1 के 3, प्लस ये 2 बार में काटेगा तो 2 1 के 2, और प्लस 1 बार में 1, ठीक है। अब अगर इसको सबको जोड़ दिया जाए तो 12 6 18 4 22, मतलब ये 28 आता है। कितना आएगा, पहले भी किए थे ना, तो कितना आएगा देखिए। अब यहां पर एक टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इस चीज को मेरा आप समझ पा रहे हैं तो देखिए यहां पर ऊपर में मेरा भाई क्या आया, यहां पर क्या आया, ऊपर में क्या आया बताइए, ऊपर में आया सम ऑफ फैक्टर्स, आया कि नहीं आया, सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि ये जो संख्या है ना इसी का सबका योग है भाई, ठीक है। तो ऊपर में आया सम ऑफ फैक्टर्स, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है नंबर, जिस नंबर का निकालने बोल रहा है वो नंबर आ रहा है, तो यहां पर हम नंबर लिखेंगे NUMBER। तो ये फॉर्मूला बन गया रेसिप्रोकल का, व्युत्क्रम का, किस ऊपर में सम ऑफ फैक्टर्स निकाल दीजिए और जिस नंबर का पूछा जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको सबको जोड़ दिया जाए तो 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 3 28, तो 28/12, ये जो भी आएगा हम बाद में देखेंगे। ये तो छोटा एग्जांपल आपको सेट किए ताकि आप चीजों को समझ पाए मेरा भाई, ठीक है। अब जैसे 360 के सभी गुणनखंडों का योग जो भी पूछा तो हम इसको साफ करते हैं, 360 के ऊपर में चर्चा करते हैं, फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, ठीक है। 360, 360 का मतलब क्या है, 360 का मतलब होता है 360, और 360 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 इस एक 0 के लिए, और इस 36 के लिए 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 चौके 36 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके बगल में लिख दीजिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 के पार में ये बना के कुछ मिला के बना देगा, बिल्कुल बोलेंगे जी बना रहा। देखिए ये 2 के पार में कुछ नहीं, 1, 2 के पार में 2, तो टोटल 2 के पार में 3 इंटू ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 5 हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलेंगे बिल्कुल क्लियर। अब देखेंगे यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो गया तो फॉर्मूला रेसिप्रोकल का क्या होता है, रेसिप्रोकल का क्या होता है, रेसिप्रोकल का ये होता है कि सम ऑफ फैक्टर्स, तो जो मैंने आपको 12 वहां पर निकाल के दिखाए थे ना कि 1 2 3 4 5 6, तो 12 का क्या आता है, 12 का आता है 3 गुना 4, 3 गुना 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ पर इसका 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का 0 प्लस 2 का 1 प्लस 2 का 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 का 0 और फिर 3 का 1, ये बीच में प्लस है, ये इस प्रकार का सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सम ऑफ फैक्टर्स को निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, 2 के पावर में 0 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर में सम ऑफ फैक्टर 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 3, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। इसको हम नीचे लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ जाएंगे आप, बिल्कुल समझना होगा आपको क्योंकि जगह की कमी, ठीक है। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 का 0 से स्टार्ट करना, फिर 3 का 1 जाएंगे, फिर 3 का 2 तक जाएंगे, फिर 5 के पावर में कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 का मतलब 0 और प्लस 5 का 1। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 के पावर में मतलब 1 हो गया, 0 फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 के पावर में 4 और फिर यहाँ पर 8, ये बात क्लियर। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, 3 के पावर में 0 का मतलब हो गया 1, फिर प्लस में 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब यहां पर बनेगा 5 का 1 प्लस 5 के 5, ये बना, ठीक है। इस टोटल को क्या करना है कि 36 से डिवाइड कर देंगे, जिससे भी करना चाहे आप। अब देखिए मतलब नंबर के साथ, ये तो फॉर्मूला आपके सामने है, 2 1 3 3 4 7 7 8 15, बात खत्म, 15 9 3 12 1 13, बिल्कुल क्लियर, 5 1 6, 5 1 6, तो 15 6 कितना हो जाएगा 90, और 90 गुना 13, तो 13 नाम कितना हो गया 117, और अंतिम का 1 0, ये आ गया टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि ऊपर वाला का वैल्यू जो ये है आ गया मेरा सम ऑफ फैक्टर्स, तो 1170 आ गया यहाँ पर, और बटे में नंबर क्या है भाई 360 है, 360 बटे नंबर कितना है 360 है, 360 कर देंगे, ये निपटा जाएगा यहाँ पर। अगर हम 4 से काटने की कोशिश करें तो
कटेगा क्या बताइए? तो एक काम करते हैं 9 से काट लेते हैं, ठीक है। तो 9 चौके 36 चल जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 9 तिया 27, 4 से 13 को डिवाइड कर दिया भाई, 4 से 13 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4 दूने 8 आएगा, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 3.25 करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नंबर। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया? रेसिप्रोकल की बातों को कितने आदमी? रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम होता है, ठीक है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब कोई भी संख्या 2 में है तो उसका व्युत्क्रम 1/2, कोई भी संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम 1/5, कोई भी संख्या 8 है सिंपल तो उसका व्युत्क्रम 1/8, और 1/8 का व्युत्क्रम 8, ठीक है। उलट पुलट की बातें होती है। उम्मीद कर समझ गए होंगे। अगला सवाल क्या है? 544 के सभी गुणनखंडों के गुणनफल का योग बताइए। क्या? गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। भाई ये सवाल देखिए, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। कैसे आपको पता है? 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल का मतलब गुणनखंडों के गुणनफल आपको निकालने सिखाए थे मेरा भाई, गुणनफल आपको निकालने सिखाए थे। गुणनफल का मतलब यही होता कि नंबर जो भी है, नंबर रखेंगे और नंबर के बाद टोटल फैक्टर बटा 2 कर देते हैं, ठीक है। ये होता है गुणनखंड का, जो आपको बता रहे हैं ना, गुणनफल का फॉर्मूला, जो आपको पहली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से हम बता रखा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बता भी रखे हैं, अभी भी यहां पर भी बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो भी नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे यहां पर 12 है तो 12 का अगर गुणनफल ज्ञात करना, गुणनखंडों के गुणनफल अगर ज्ञात करना है 12 का, तो 12 का पहले टोटल फैक्टर निकाल लेंगे। टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? 12 का टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। और टोटल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? देखिए टोटल फैक्टर निकालते हैं, पावर में कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 के 2, इसका पावर में 2 है, 2 में 1 बढ़ा दिए तो 3 हो जाएगा, तो टोटल क्या होता है? 6 हो गया, 6 हो गया, 6, तो टोटल फैक्टर 6 हो गया, ठीक है। नंबर मेरा क्या है? 12, तो 12 के पावर में 6/2 यानी कि ये 3 हो जाएगा, तो 12 के पावर में 3, ठीक है। ये होता है गुणनफल, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल, ये चीजें होता है, ठीक है। जो नंबर्स आएगा उसी के पावर में कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है, उसी के पावर में कुछ ना कुछ बनेगा। तो हम अभी देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ बनने का सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए 544 का फैक्टर निकालिए आप पहले। 544 जो है ना, इसका पहले टोटल फैक्टर निकालते हैं। टोटल फैक्टर जानते हैं ना, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? अभी आपको जो बताए फिर भी यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करते हैं, कितना से तोड़ देंगे ये कट जाए, तो 4 से ही कट जाते हैं। देखिए 4 से अगर कटाएंगे ना तो 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 14 बचेगा, 4 तिया 12, और फिर 4 चौक 24, 4 चौक 24 चला गया। फिर इसी को भी 4 से हम काट सकते हैं, देखिए ये 4 रहेगा ही, अब इसको 4 से काट रहे हैं तो 4 से कितना बार में जा रहा है? 4 तिया 12, 4 4 16, 4 4 16, 4 तिया 12, 4 16। अब ये 17, ये 34 आ गया, तो इसको 2 गुना 17 लिख सकते हैं। इस 4 के लिए 2 का स्क्वायर और इस 4 के लिए 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2, 2 2 4 और कुछ नहीं तो 1, तो 2 के पावर में टोटल क्या आ रहा है? 2 के पावर में 5 आ रहा है, इंटू और एगो 17 बच रहा है, तो 17 यहाँ पर 17 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है मेरा भाई। अब यहाँ पर टोटल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? टोटल फैक्टर जो भी पावर में है उससे एक बढ़ा करके, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 1 जोड़ेंगे तो इंटू 2, तो टोटल फैक्टर कितना हो गया? 12। अब गुणनफल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है कि जो भी नंबर है, नंबर और बटे में TF, टोटल फैक्टर बटे 2, तो नंबर क्या है मेरा भाई? 544 के पावर में कितना? टोटल फैक्टर कितना? 12, तो 12/2 यानी कि 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 544 के पावर में आपका जाके 6, और ये आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर घिस देगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करें कि यहां तक चीजें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है भाई, जिसे अगला सवाल है, अगला सवाल आप ये देखेंगे तो 1800 के क्या पूछ रहा है? सभी गुणनखंडों का गुणनफल का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो 1800 का पहले प्राइम फैक्टर आप कर दीजिए, प्राइम फैक्टर, तो अंतिम में 2 जीरो है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का इंटू 3 का स्क्वायर, बात खत्म। ये 2 के पार में कुछ नहीं तो 1, 2, देखिए जब बेस समान होता है बीच में गुना रहेगा तो पावर पर जुड़ता है, तो ये 3 का क्यूब बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं मेरा भाई? टोटल फैक्टर का दुनिया में सबसे आसान टोटल फैक्टर, इसका पावर में 3 है ना, 1 बढ़ा दिए 4, इसका पावर में 2 है, 1 बढ़ा दिए 3,
इसका पावर में क्या है 2 है, एक बढ़ा देंगे 3, तो 3 तिया 9, 9 चौके कितना हो गया 36, 3 तिया 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, तो ये निकालते हैं प्रोडक्ट। अब फैक्टर का क्या होता है, पहले नंबर को लिखेंगे, उसके बाद टोटल फैक्टर बटे 2। तो नंबर मेरा कितना है 1800 है, 1800 के बारे में टोटल फैक्टर कितना 36, 36 बटा 2 का मतलब हो गया 18। तो 1800 के पावर में 18 आपका करेक्ट उत्तर, 1800 के पावर में 18 आपका करेक्ट उत्तर, जो कि आपका सी नंबर यहाँ भी करेक्ट उत्तर बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये सवाल आप समझ पाएंगे। कितने व्यक्ति को ये सवाल समझ में आ रहा है कृपया जरूर बताएंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल एक बेस्ट टाइप है भाई कि परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, इसके अंदर से काफी सारी चीजें पूछे जाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपसे सबसे पहली तो ये बात समझिए कि इसमें किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के अंदर से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 64, ठीक है मान लेते हैं, तो 64 को ऐसे कौन कौन संख्या है जो काट सकता है, तो आप बोलेंगे भैया देखिए एगो 1 काट देगा, एगो 2 काट देगा, 3 नहीं काट पाएगा, 4 काट देगा, 6 नहीं काट पाएगा, 8 काटेगा, फिर 16 काट सकता है, फिर 32 काट सकता है, फिर 64 काट सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 तरीके सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछे जाएंगे कि ये कि सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर, सम ऑफ ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, या सम ऑफ जो भी बोलेगा, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, यानी कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग। परफेक्ट का मतलब हो गया वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब का मतलब हो गया 2 के पावर में जो क्यूब चढ़ता है वो। तो या तो पूछ लेगा कि सभी वर्गों का योगफल बताइए, सभी वर्ग, सभी गुणनखंड वर्ग, सभी मतलब वर्ग गुणनखंड का योग पूछ लेगा, सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर का पूछ सकता है, या सम ऑफ क्यूब फैक्टर्स पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर आपसे पूछे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें स्क्वायर की चर्चा कौन कौन से हैं, कौन कौन सी संख्या है जो मतलब पावर में बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 64 को इस तरीके से कर सकते हैं, और इसको अगर जोड़ेंगे तो कौन कौन सा संख्या स्क्वायर है मेरा भाई, तो आप बोलेंगे भैया देखो यार एगो 1 आता है, फिर ये 4 आएगा, ये सम का बात करें, फिर 16 आता है, और फिर 64 भी आता है, 8 का स्क्वायर 64। तो ये मेरा स्क्वायर के कैटेगरी में आ गया, यानी कि किसी भी संख्या के पावर में जब दो जो स्क्वायर वाला कैटेगरी है वो मेरा पूर्ण वर्ग रहता है, और किसी भी संख्या के पावर में क्यूब के कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, ये मेरा क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब, ये क्यूब का निर्माण करेगा। जिसके पावर में 2 रहेगा वो स्क्वायर में काउंट होगा, जिसके पावर में 3 रहेगा वो क्यूब के अंदर काउंट होगा, और उसके अंदर से हमें ये चीज बताना है। तो ये बेसिक वाले मतलब आपको बता रहे थे कि ये आपके सभी क्या है, स्क्वायर वाले कैटेगरी। ठीक है, अगर क्यूब वाले कैटेगरी इसमें से आपको छांटना है तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले 1 को छांटेंगे, 1 मेरा स्क्वायर में भी आता है, क्यूब में भी आता है। ठीक है, उसके बाद 8 को छांट लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 के पावर में क्यूब होता कि नहीं हो, तो फिर 8 को छांट लेंगे। फिर आपके 16 नहीं आएगा, बत्तीस नहीं, 64 आएगा, क्योंकि 64 मेरा क्या है, 4 का क्यूब है, 4 4 16 चौके 64। तो ये मेरा क्यूब आ गया, ये मेरा क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है मेरा भाई, अगर अब देखिए अब सवाल कैसे बनता था, अब देखिए ये जो बना 64 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 64 को अगर प्राइम फैक्टर में आप लिखना चाहें तो 64 को हम कैसे लिखेंगे, आप बताइए, आप बताइए। अगर इसको जोड़ेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, 64 और 6 कितना हो गया, 70 10 80 5 85, ये आ गया 85, और ये कितना आ जाएगा 64 एक 65, 65 5 70 3 73, ये आ जाएगा 73, ये 73 85। ठीक है भाई, तो ये जो छोटा मोटा थोड़ा सा जानकारी था परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के बारे में, तो उम्मीद करें ये सारी चीजें आज की क्लास के अंदर से जो भी मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है वो आप समझ पाए होंगे। और अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं ना तो कमेंट में एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा कि भैया समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपके ऊपर है भाई, कि आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। अगर अच्छा लग रहा तो जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को समझ करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।